अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फरीहा मिर्ज़ा एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाऊंगी रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, ये ऑटोमेटिक होता है। रिफ्लेक्स एक्शन ऑटोमेटिक होता है, मतलब खुद ब खुद होता है और ये प्री प्रोग्राम्ड होता है। ये जो प्री प्रोग्राम्ड होता है, इसका मतलब ये होता है इसका नतीजा जो निकलता है ना, वो पहले से पता होता है कि क्या नतीजा इसका निकलेगा। प्री प्रोग्राम्ड उस चीज़ को कहते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कम टाइम पीरियड होता है। तो ये सारी क्वालिटी होती है रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर। ठीक है। यू नाउ डेट एक्टिविटीज़ लाइक ब्लैंकिंग ऑफ आइज, हैंड विथड्रॉल, नी जार्क, सीजनिंग, हिकअप, कफ एक्सेट्रा आर ऑटोमेटिक। देखिए, जितनी भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर दी गई है ना, तो ये सारी एक्टिविटीज़ ऑटोमेटिक होती है। अब यहाँ पर देखिए, ये ब्लैंकिंग ऑफ आई, ये एक्टिविटी है ब्लैंकिंग ऑफ आइज। जब हमारी आइज झपक रही होती हैं, खुद ब खुद झपक रही होती है, तो ये ऑटोमेटिक ही हो रहा होता है। हमारी आइज का झपकना भी ऑटोमेटिक ही हो रहा होता है। अब देखिए, ये हैंड विथड्रॉल, देखिए अब हमारा हाथ जो है किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे चले जाता है, तो क्या होता है, फ़ौरन से हम उसको, हाथ जो हमारा होता है वो पीछे कर लेते हैं, हटा लेते हैं उस हॉट ऑब्जेक्ट पे से। ये तो नहीं होता कि हमारा हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे चला गया है, हम उसको और आगे कर रहे हैं, और आगे तो नहीं कर रहे ना, फ़ौरन से पीछे हटा लेते हैं। तो उस चीज़ को कहते हैं प्री प्रोग्राम। यहाँ पर जैसे आप कफ की एग्जांपल लेते हैं, जब हमें खांसी हो रही होती है, हमारा जो रेस्पिरेटरी के अंदर कुछ पार्टिकल्स वगैरह चल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें खांसी हो रही होती है। खांसी हो रही होती है तो क्या होता है, हमारी जो एयर होती है वो बाहर की तरफ आती है। एयर हमारी बाहर की तरफ आती है। ये तो नहीं होता कि एयर और अंदर जा रही होती है, नहीं ना। तो ये सारा प्री प्रोग्राम के अंदर आता है कि उसका जो नतीजा निकल रहा होता है वो हमें पहले से पता होता है कि क्या निकलेगा नतीजा। तो उस चीज़ को प्री प्रोग्राम्ड कहते हैं। दे आर नॉट लर्न ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ये हम अपनी ज़िंदगी से नहीं सीखते। सच ऑटोमेटिक प्री प्रोग्राम रिस्पॉन्सेज रेगुलेटेड बाय CNS आर टर्म एज रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए, ये जो ऑटोमेटिक प्री प्रोग्राम और जो रिस्पॉन्सेस रेगुलेट हो रहे होते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रेगुलेट हो रहे होते हैं। और इसको यहाँ पर एक टर्म बता दी, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है। सम ऑफ देम आर डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय ब्रेन वाइल अदर्स बाय स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, कुछ रिफ्लेक्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली ब्रेन से रेगुलेट हो जाते हैं, ब्रेन उनको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से भी रेगुलेट हो रहे होते हैं। द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ अ reflex action such as knee jerk involve two neurons, a sensory neurons and a motor neurons। देखिए, ये वाले जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, इनका जो टाइम पीरियड होता है वो शॉर्टेस्ट होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनका। और ये जो अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी है नी जार्क, ये जो नी जार्क होता है ना, इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं दो न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सेंसरी न्यूरॉन और एक होता है मोटर न्यूरॉन। ये दोनों न्यूरॉन नी जार्क के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, डायग्राम पे देखें तो यहाँ देखें, यहाँ पर कैंडल जल रही है और इस शख्स का हाथ हॉट ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है। जैसे ही इस शख्स का हाथ हॉट ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, तो इस तरफ जो रिसेप्टर्स मौजूद होंगे उन्हें थर्मो रिसेप्टर्स कहते हैं। हीट की तरफ जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं उन्हें थर्मो रिसेप्टर्स कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हीट है, तो जो यहाँ पर रिसेप्टर्स मौजूद होंगे उन्हें थर्मो रिसेप्टर्स कहते हैं। और जो यहाँ से न्यूरॉन्स निकल रहे होंगे वो सेंसरी न्यूरॉन होता है। यहाँ से जो न्यूरॉन निकलेगा उसे सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। ये रेड कलर का आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ से जो न्यूरॉन निकल रहा है वो सेंसरी न्यूरॉन है। तो ये जो न्यूरॉन निकल रहा है ये कहाँ पर जाके एंड हो रहा है? ये देखेंगे, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पर एंड हो रहा है। यहाँ पर कहाँ पर जाके एंड हो रहा है ये दिख रहा होगा, बीच में देखें यहाँ पर एक और न्यूरॉन है। देखिए, बीच में एक और न्यूरॉन है जिसे इंटर न्यूरॉन कहते हैं, जिसे इंटर न्यूरॉन कहते हैं। ये इंटर न्यूरॉन क्या करेगा, ये इफरेंट न्यूरॉन जो होगा जिसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं, ये देखें, ये जो इफरेंट न्यूरॉन है इसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं। ये इंटर न्यूरॉन इफरेंट न्यूरॉन को मैसेज भेज देगा। जो मोटर न्यूरॉन होता है उसे मैसेज देगा। फिर क्या होगा, ये जो इफरेंट होगा ये आता है किसके पास? ये जो इफरेंट होगा ये आता है मसल के पास। मसल्स पे जाके एंड हो रहा है, ये मसल अपना फंक्शन को परफॉर्म करेगा। ये जो मसल है ना, ये अपना कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उसको इफेक्टर कहते हैं, उसको इफेक्टर कहते हैं। ये जो मसल होगा ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिससे इनका जो हाथ है हॉट ऑब्जेक्ट पे से
हट जाएगा। तो ये छोटा सा पाथवे होता है। अब देखिए जैसे हमने ऊपर एक पाथवे को डिस्कस किया डायग्राम की मदद से, तो इसी तरीके से जो रिफ्लेक्स एक्शन था इसको एक टर्म बना दी जिसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। In complicated reflexes, the reflex arc may involve in one numerous interneurons in between सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। अब देखिए कुछ रिफ्लेक्स आर्क ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ दो न्यूरॉन्स होते हैं, जिनमें सिर्फ दो न्यूरॉन्स होते हैं। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन और एक होता है मोटर न्यूरॉन। ये दो न्यूरॉन्स होते हैं कुछ रिफ्लेक्स आर्क के अंदर। लेकिन कुछ रिफ्लेक्स आर्क ऐसे होते हैं जिनके पास दो से ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। जो दो से ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं उनको इंटर न्यूरॉन कहते हैं, उनको इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं जो दो से ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। अब देखें जो कॉम्प्लिकेटेड जो रिफ्लेक्स आर्क होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर इन्वॉल्व होता है वन और न्यूमरस इंटर न्यूरॉन्स। दरमियान के अंदर वन और न्यूमरस इंटर न्यूरॉन मौजूद होता है बीच के अंदर, दरमियान के अंदर। लेकिन जो सिंपल रिफ्लेक्स आर्क होते हैं, जो बिल्कुल सिंपल होते हैं रिफ्लेक्स आर्क, उनके अंदर एक होता है सेंसरी और एक होता है मोटर न्यूरॉन। ये दो न्यूरॉन्स होते हैं जो सिंपल रिफ्लेक्स आर्क होते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रिसेप्टर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।